मैं अमरदीप कुमार, आप सभी को नमस्कार। देखिए, ये जो है निमी पैटर्न के आधार पे बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर है। तो कुछ लड़के बोल रहे थे कि सर जो है आप पढ़ा रहे हैं लेकिन जो है निमी के आधार पे भी कुछ क्वेश्चन सर बताया करिए। तो बिल्कुल आप सभी को जो है निमी सिमी के आधार पे भी बताएंगे। इसके साथ साथ जो है जितना हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना आप सभी को, उसके विषय में भी उसका भी जो है बहुविकल्पिक प्रश्नोत्तर बिल्कुल बताएंगे जो है। तो आप मेरे जो है लास्ट तक वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं पूरा आप सभी को प्रयास करूँगा कि बता दूँगा बढ़िया से बढ़िया। तो देखिए, अब ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था कि ये दो आपको चित्र दिख रहा है, ए और बी, ठीक। नाम लिखा है चित्र में प्रदर्शित स्क्राइबर के नाम बताइए। ये दो स्क्राइबर है, ये कहाँ यूज होता है? वर्नियर हाइट गेज के साथ यूज होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों स्क्राइबर का नाम बताना है। तो पहले स्क्राइबर का नाम देखिए क्या है। ये जो है देखिए, ये है ना स्ट्रेट स्क्राइबर है, और ये क्या है? ऑफसेट स्क्राइबर है, ठीक है। तो स्ट्रेट स्क्राइबर को क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेट स्क्राइबर, STRAIGST, स्ट्रेट स्क्राइबर, SCRIBER, ठीक है। और ये क्या है देखिए? ऑफसेट, OFF, ऑफसेट स्क्राइबर, SCRIBER, ठीक है। ये क्या है? दो है, स्ट्रेट स्क्राइबर और ऑफसेट स्क्राइबर। ये कहाँ यूज होता है? वर्नियर हाइट गेज के साथ जो यूज किया जाता है। अब देखिए दूसरा नंबर है, सही उत्तर का चयन करिए। तो मीट्रिक प्रणाली में जो है वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक क्या होता है? मीट्रिक प्रणाली में कितना होता है? पहला एक क्वेश्चन है 0.05 mm होता है कि 0.1 mm होता है कि 0.02 होता है कि 0.001 mm होता है। तो हमारा पहला आंसर कौन सा होगा? सी होगा। देखिए ये वाला कितना होता है? मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक कितना है? 0.02 mm होता है। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन, पहला हो गया, दूसरा नंबर, ब्रिटिश प्रणाली में वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक कितना होता है? तो इसका भी कितना होगा? 0.05 इंच होता है कि 0.001 इंच होता है कि 0.002 इंच होता है या 1 इंच होता है? कौन सा होता है? 0.001 इंच होता है, देखिए, ठीक है। तो ये जो है, अब इसके बाद 3 नंबर चलते हैं। चिन्ह के लिए वर्नियर हाइट गेज को निम्न पर आधारित किया जाता है। जब हम मार्किंग करते हैं वर्नियर हाइट गेज की सहायता से, तो किस पे जो है आधारित किया जाता है? कौन सा? चिन्ह के लिए। तो मशीन टूल के आधार के साथ कि सरफेस प्लेट पे के साथ जो है, या स्क्वायर ब्लॉक के साथ, या किसी चपटे सतह पर जब मार्किंग करेंगे हम, तो क्या पूछ रहा है कि जब मार्किंग करते समय इसको कहाँ जो है वर्नियर हाइट गेज को आधार किया जाता है, मतलब रख कर जो है मार्किंग करते हैं। किस पे करते हैं? सरफेस प्लेट पे करते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये नहीं कि जो है मशीन टूल के आधार पे कर देंगे तो वहाँ जो उसका जो है बेड जो है बहुत एक्यूरेसी नहीं होता है। कहीं तक कहीं मान लीजिए उसमें जो है टूट फाट रहता है, या स्क्वायर ब्लॉक पे भी नहीं कर सकते हैं। किसी चपटे सतह पर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो समतल बिल्कुल नहीं रहेगा। जब हम मार्किंग करेंगे ना, तो सरफेस प्लेट क्या होना चाहिए? बिल्कुल समतल होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा? सरफेस प्लेट पर ही मिलेगा। अब 4 नंबर है, देखिए, वर्नियर ऊंचाई गेज यानी वर्नियर हाइट गेज का पाठ्यांक निम्न यंत्र की तरह किया जाता है। अब देखिए पूछ रहा है कि वर्नियर हाइट गेज का जब प्रयोग करेंगे तो ये जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, ये किसके तरह यूज किया जाता है? तो वर्नियर कैलिपर की तरह यूज किया जाता है कि गहराई माइक्रोमीटर की तरह किया जाता है कि डायल परीक्षण सूचक यानी DTI या गेज की तरह किया जाता है? तो इसमें किस में लिखेंगे? वर्नियर हाइट गेज भी किसके तरह होता है? वर्नियर कैलिपर। पाठ्यांक निम्न यंत्र की तरह किया जाता है, यानी वर्नियर कैलिपर जिस तरह से हम जो है ना पढ़ते हैं ना हम लोग कि वर्नियर कैलिपर में जो है कितना मिलान कर रहा है वर्नियर खाला मेन स्केल से, वैसे यहाँ भी हो, ये ऐसे ही प्रयोग होगा। और देखिए 5 नंबर, वर्नियर ऊंचाई गेज की धरन पर सरकने वाली पुर्जों के नाम बताइए। ये एकदम शुद्ध हिंदी है। जो धरन क्या होता है आप सुने होंगे देसी भाषा में, या जैसे मान लीजिए कि कहीं
जो है मड़ई मड़ई बनता है, उस पर एक धरन होता है, या खपड़ा नदिया का जब मकान होता है उस पर धरन के सहारे जो है दोनों तरफ जो है बांस बल्ली लगा दिया जाता है, उसी को बीम या धरन बोलते हैं, या बीम कह लीजिए एक तरफ से इसको। धरन का दूसरा नाम क्या है? बीम। ये जो है इसको बीम कहते हैं, ठीक है। तो वर्नियर ऊंचाई गेज की बीम पर सरकने वाले पुर्जे का नाम, बीम मतलब समझ रहे हैं ना, बीम जो दिखाए थे आपको कि उस पर जो ऐसे होगा बीम, इस पर क्या रहेगा? निशान बना रहेगा, mm का निशान और जो है इंच का निशान दोनों में बना रहेगा। तो बोल रहा है वर्नियर ऊंचाई गेज की धरन पर सरकने वाली पुर्जों के नाम बताइए। इस पे कौन सा जो है इसका जो है पुर्जा सरकता है, यानी पार्ट सरकता है? कौन सरकता है? आधार सरकता है? नहीं। क्या धरन पैमाना सरकता है? ये भी नहीं सरकता है, क्योंकि वहाँ धरन पैमाना मतलब कि ये बोल रहा है कि जो आपका बीम है, बीम पे जो स्केल का निशान बना रहता है वो तो सरकेगा नहीं, वो तो फिक्स रहेगा, ठीक। और आधार, आधार क्या देखिए यहाँ पे आधार जो बेस इसके साथ क्या होता है? जुड़ा रहता है, तो ये भी एक फिक्स रहता है, ठीक है। और तीसरा नंबर है स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या होता है? यहाँ पे ये जो है क्लाइंब किया जाता है, जैसे मान लीजिए स्क्राइबर है, ठीक है, ये क्या है? क्लाइंब पे जाकर दिया, इसको भी नहीं सरका सकते हैं। चौथा नंबर आता है वर्नियर स्लाइड, यानी जो वर्नियर स्लाइड, ये जो है इसके साथ जो एक वर्नियर हेड बना रहता है, तो वो क्या करेगा? ये बीम पे ऊपर नीचे करेगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सही होगा? डी, ठीक। और इसके बाद वर्नियर हाइट गेज के प्रयोग से पूर्व सुनिश्चित हो ले कि वो जब वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करेंगे तो उसके पहले हमको क्या क्या चीज़ देखना चाहिए कि हमारा जो है जो मार्किंग करेंगे तो बिल्कुल जो है गलत नहीं होगा जो आप कार्य कर रहे हैं। तो पहला नंबर देखिए, ए लॉकिंग स्क्रू लॉक की स्थिति में है कि नहीं है। पहला नंबर क्या है? लॉकिंग स्क्रू, उसमें जो लॉकिंग स्क्रू बना रहता है, जैसे कहीं मान लीजिए आप जो हाइट जो है चेक करते हैं या मार्किंग करते हैं ना, तो उसका क्या होता है? लॉक करने का एक जो है इसमें लॉकिंग स्क्रू बना रहता है, ठीक है। तो वो सही है कि नहीं है, स्थिति में सही है कि नहीं है। वर्नियर का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य से मिलान में है कि नहीं है, ठीक। और जीव लगा है या नहीं लगा है। स्क्राइबर की लाइपिंग की गई है कि नहीं की गई है। तो इसमें चारों में से मुख्य कौन होता है? ये जो है लॉकिंग स्क्रू। देखिए एक नंबर ए वाला, इसलिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि जब वर्नियर नाम है वर्नियर हाइट गेज, तो वर्नियर हाइट गेज का जब प्रयोग करेंगे ना, तो मेन जहाँ पे मान लीजिए लॉक करना है, अगर आपका लॉकिंग स्क्रू सही काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा लूज है, तो जब आप मार्किंग करेंगे तो क्या होगा? वो खिसक जाएगा थोड़ा सा, तो खिसक जाएगा तो आपका मार्किंग बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि हमारा लॉकिंग स्क्रू खास तौर से सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको सही कराइए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर ऊंचाई गेज का, यानी वर्नियर हाइट गेज का, ऊंचाई मतलब हाइट गेज का पाठ्यांक लेते समय, जब रीडिंग लेते समय क्या करना है? ए ऑप्शन है आधार को मत झुकाइए, बी है लेंस का प्रयोग करिए, और सी है बाईं और दाईं ओर तथा फिर उल्टे क्रम से पढ़िए, और डी नंबर है स्क्रू को ढीला रखिए। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन में से सही कौन है? इसमें बी। ये क्या होना चाहिए? पाठ्यांक लेते समय लेंस लगा लेना चाहिए। लेंस लगाने से ये फायदा होगा कि आपको जो पाठ्यांक उसमें होगा ना, जो रीडिंग होगा, जो लिए होंगे, वो स्पष्ट दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पे लेंस का प्रयोग करना चाहिए। और 8 नंबर है कि वर्नियर ऊंचाई गेज को निम्न द्वारा विनिर्दिष्ट स्पेसिफाई किया जाता है, यानी वर्नियर हाइट गेज को किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा? तो किसके द्वारा करेंगे आप? वर्नियर पैमाने की ऊंचाई के द्वारा, यानी वर्नियर पैमाने की हाइट के द्वारा, या बीम की ऊंचाई के द्वारा, या बीम की चौड़ाई के द्वारा, या आधार के साइज के द्वारा। तो आपका सबसे पहला आंसर सही कौन होगा? इसके ऊंचाई के द्वारा होगा। वर्नियर पैमाने की ऊंचाई, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। बीम के द्वारा नहीं करते हैं, आधार के द्वारा भी नहीं किया जाता है, और बीम की चौड़ाई के द्वारा भी नहीं किया जाता है। कौन सही होगा? वर्नियर पैमाने की ऊंचाई के द्वारा। अब देखिए 9 नंबर आता है, वर्नियर ऊंचाई गेज का आधार प्रायः निम्न प्रकार का बना जाता है, जो उसका बेस होता है, ठीक है। वर्नियर
हाइट गेज का जो बेस होता है वो किस धातु का बनाया जाता है? तो किस धातु का बनाया जाता है? पहला नंबर है ढलवा लोहा, बी नंबर इस्पात यानी स्टील, एल्युमिनियम या टंगस्टन कार्बाइड। तो ये किसका बनता है? अधिकतर जो है ढलवे लोहे का ही बनाया जाता है। ये ऑप्शन ढलवा लोहा सही है, ठीक है। तो इसके जो है आधार जो है ढलवा लोहा का बनाया जाता है। 10 नंबर आता है वर्नियर ऊंचाई गेज के प्रयोग के समय जाब को सामान्यतः क्या करना चाहिए? हाथ द्वारा पकड़ना चाहिए जाब को, या एंगल प्लेट के सहारे रखा जाना चाहिए। सी नंबर आता है अन्य करखंड के सहारे रखा जाता है, या समांतर छड़ों के सहारे रखा जाता है। जब भी देखिए, जब वर्नियर हाइट गेज का जब प्रयोग करेंगे, जब जाब पे मार्किंग करेंगे, तो उसको जो है एंगल प्लेट यानी कोण प्लेट के सहारे रखा जाता है। एंगल प्लेट जो आपको हम विस्तार से बताए थे, जब वर्नियर हाइट गेज का जब चैप्टर आया था बताए थे, तो उसमें हम बताए थे कैसे प्रयोग किया जाता है। और देखिए इसके बाद 11वां नंबर है, क्या है? वर्नियर डेप्थ गेज यानी वर्नियर गहराई गेज जो होता है का इस्तेमाल किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है? तो बंद छिद्रों की गहराई मापने के लिए किया जाता है, कि बाहरी व्यास मापने के लिए किया जाता है, कि आंतरिक व्यास मापने के लिए किया जाता है, कि वृत्ताकार पिच का व्यास मापने के लिए किया जाता है? इसमें सही ऑप्शन कौन है आपका? ए, बंद छिद्रों की गहराई मापने के लिए किया जाता है इसका, ठीक है। अब देखिए, अब अगला नंबर आता है 12 नंबर। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट कितना है? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm। ये जनरल आपको जो है 0.02 mm बताना है, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिस्ट काउंट पूछेगा तो चेंज कब होगा? 0.04 भी होता है, ठीक है, तो 0.1 भी होता है। तो इस किस कंडीशन में होगा आपका? जब वहाँ पे मेन स्केल वर्नियर स्केल का मान जो है अलग अलग दिखाएगा। जैसे मेन स्केल 19 खाने और वर्नियर स्केल 20 खाने के बराबर होगा, तो उसका देखिए लिस्ट काउंट अलग हो जाएगा। जो अगला मैं क्वेश्चन अभी आपको इसका बताऊँगा। अभी अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने का 19 भाग और वर्नियर पैमाने का 20 भाग के बराबर है, तो इसका क्या होगा लिस्ट काउंट? तो आप सभी को बताए थे ना कि 0.01 mm, 0.02 mm, 0.04 mm, 0.05 mm। इसमें जो सही कौन होगा? तो हमको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि मेन स्केल 1 भाग मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 भाग वर्नियर स्केल डिवीज़न। इसके विषय में कैसे निकलेगा हम लॉन्ग वीडियो आप सभी को बता दिए हैं, तो उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अनुसार जो इस रीडिंग के अनुसार क्या होगा? 0.05 mm होगा, ठीक। 0.05 mm इसका लिस्ट काउंट होगा, ठीक है, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? चित्र में प्रदर्शित वर्नियर पाठ्यांक है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या देखना है कि ऐसे रीडिंग बना रहेगा। इसका ऊपर वाला क्या भाग है? मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है। तो इसमें हम जो दिखा रखे हैं 50 mm तक, और नीचे जो है 35 भाग दिखा रखे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका भाग कितना होगा? 50 भाग होगा, और ये कम से कम 100 mm तक होगा, ठीक है। लेकिन अब हमको देखना है कि इसमें से ये ऑप्शन में से चारों में से सही कौन है। कैसे देखेंगे कि यहाँ से देखिए 10, 5, 15, ठीक है। तो ये वर्नियर स्केल का जो वर्नियर स्केल बना है, ये 15 के बाद जो देखिए 0 यहाँ से रुका है, ठीक। तो यहाँ हमारा क्या होगा? मेन स्केल 15 mm हो गया, ठीक है। अब देखना है मिलान कौन सा कर रहा है, किस खाने से मिलान कर रहा है। देखिए यहाँ तीर बना रखा है, तो 20वां खाने से मिलान कर रहा है। तो एक खाने का मान कितना होता है वर्नियर कैलिपर में? लिस्ट काउंट उसका कितना होता है? 0.02 mm होता है। तो 0.02 mm इंटू 20 कर देंगे तो 0.40 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? इसका आंसर बी सही होगा, 15.40 यानी 40। इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर देखिए, ब्लेड के किनारे 45 डिग्री व
पर बने होते हैं, यानी एक किनारे पे 45 डिग्री होता है तो दूसरे किनारे पे कितना होता है, तो कौन सा होता है? देखिए 60 डिग्री होता है कि 100 डिग्री कि 120, 180? सही कौन है? 60 डिग्री होता है। देखिए ये वाला 60 डिग्री दूसरे किनारे पे, ब्लेड के दूसरे किनारे पे कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। अब हम चलते हैं 15 नंबर पे। वर्नियर बेवल प्रोडक्टर का कार्य क्या है? इसका वर्नियर बेवल प्रोडक्टर का कार्य क्या है? जाब के कोण को परिशुद्धता मापना, बी जाब की समतलता चेक करना, या जाब की फिनिशिंग चेक करना, या डी जाब की टेपरनेस सेट करना। तो सही कौन होगा आपका? कि ये वाला ए, ये वाला आपका जो है ये भाग सही होगा। जाब के कोण को परिशुद्धता में मापना होता है इससे। और अगला नंबर देखिए 16 नंबर है। सही व स्पष्ट रीडिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी जैसे मान लीजिए, देखिए हर कारीगर का क्या होता है ना कि आँख समय समय के अनुसार जो है किसी को कम या ज़्यादा दिखता है, तो उसका रीडिंग लेने में ऑपरेटर को समस्या होता है। इसलिए वहाँ पे एक जो है एक प्रकार का जो रीडिंग लेते समय ग्लास लगा दिया जाता है, वर्नियर बेवल प्रोडक्टर के ऊपर जो है ग्लास लगा दिया जाता है। या तो देखिए उसमें कैसे पढ़ेंगे तब इसका कि ए नंबर लिखा है प्लम बॉब, बी मैग्नीफाइड ग्लास का यूज करेंगे, अवतल लेंस का या साधारण लेंस का। तो इसमें सबसे बेस्ट कौन है? बी है, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए 17 नंबर है। वर्नियर बेवल प्रोडक्टर का वह भाग जिस पर मेन स्केल चिन्हित रहता है। वर्नियर बेवल प्रोडक्टर का वह भाग जिस पे मेन स्केल चिन्हित रहता है, किस पे रहता है? डिस्क पे रहता है कि ब्लेड पे रहता है कि स्टॉप के कि डायल पे? तो डिस्क पे रहता है। किस पे रहता है? देखिए ये डिस्क पे रहता है। ये आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरह से देखिए आज का क्लास ये समाप्त करते हैं, और अगला चैप्टर जो है पढ़ाएंगे माइक्रोमीटर के विषय में कि माइक्रोमीटर कहाँ उपयोग होगा। ठीक है। और उसके विषय में बताएंगे आप सभी को। इसी तरह से निमी पैटर्न के आधार पर उससे संबंधित जितना जो क्वेश्चन रहेगा आप सभी को बताएंगे। तो ये मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।